बीजेपी और मुसलमान, देश की राजनीति में 3 दशक से इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। बीजेपी ने सन 1996 के बाद वाजपेयी जी की अगुवाई में मुस्लिम विरोधी छवि बदलने की कोशिश की, लेकिन 2002 के गुजरात दंगों के बाद इस पर पानी फिर गया। अब मोदी इस मिशन में जुटे हैं तो बीजेपी अपने सदस्यता अभियान वाले मिस्ड कॉल्स को खंगालना शुरू कर चुकी है। दावा यह किया जा रहा है कि देश भर में 30 लाख मुस्लिमों ने बीजेपी को मिस्ड कॉल दी है, जो बीजेपी के लिए नया रिकॉर्ड है। अब यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या बाबरी कांड को मुस्लिम समाज के लोग भूल चुके हैं? क्या वाकई मुस्लिमों को बीजेपी से प्यार होने लगा है? मिस्ड कॉल के जरिए सदस्य बनाने का गिनीज रिकॉर्ड बनाने वाली बीजेपी 10 करोड़ के आंकड़ों को रोज उलट पुलट रही है और हर बार सदस्यता अभियान के आंकड़ों में वो इतराने का सामान भी ढूंढ लेती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चलते हुए मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं से मुलाकात की तो बीजेपी को भी अचानक याद आया कि मुस्लिमों का भरोसा तो पार्टी ने भी जीता है। लिहाजा बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने फौरन सदस्यता अभियान के रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों का पुलिंदा खोला और गिनती करके बताया कि मिस्ड कॉल करके 30 लाख मुस्लिम बीजेपी के मेंबर बन गए हैं, क्योंकि मुसलमानों को अब बीजेपी में ही अपना सुनहरा भविष्य दिख रहा है। रशीद साहब, ऐसा आंकड़ा आया है कि भाजपा के 10 करोड़ के सदस्यों की संख्या में 30 लाख से ज्यादा मुस्लिमों की संख्या आई है। ये काफी अच्छी संख्या मानी जा रही है। नहीं, मैं एक बात बता दूं, पहले बहुत सफाई के साथ बता दूं, जहां से ये खबर आई है मुझे कहना चाहिए थोड़ी सी कंजूसी की है। मैंने ये नहीं कहा कि 30 लाख, मैंने कहा 30 लाख से भी ज्यादा। बीजेपी पहले भी खुद को धर्मनिरपेक्ष दिखाने की कोशिश करती रही है। ये बात और है कि पहले बाबरी ढांचा विध्वंस और फिर गोधरा कांड के बाद गुजरात दंगों के चलते मुस्लिमों के बड़े तबके को बीजेपी दुश्मन जैसी नजर आती रही, लेकिन अब बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा का दावा है कि मुस्लिमों को अब बीजेपी से प्यार होने लगा है। अब लोग भूल गए हैं गोधरा और गुजरात का कांड। क्या कांग्रेस के टाइम पे आपको मेरठ का हाशमपुरा वाला और उसका कांड नहीं मालूम है? तो ये अगर मुस्लिम के हितैषी होते तो ये सब कांड नहीं होता। तो इसलिए अगर कोई एक इंसिडेंट किसी भी तरह से हो जाता है तो उसको लेके हम रोना नहीं रो सकते हैं। उस चीज से हमको भूल के अब आगे बढ़ना है और हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और अब जो है मुस्लिम लोग भी बीजेपी के साथ जुड़ के आगे चल रहे हैं। बीजेपी का दावा ही फिलहाल राजनीतिक गलियारों में बड़ा सवाल बन गया है कि क्या वाकई मुस्लिमों ने बाबरी कांड को भुलाकर बीजेपी पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस तो इस दावे को बीजेपी का नया फरेब बता रही है। आप एक फोन से मिस कॉल कर दीजिए तो 1 मेंबर हो जाइएगा, दूसरे फोन से कर दीजिए तो आपकी संख्या 2 मेंबर की हो जाएगी, तीसरे से कर दीजिएगा तो 3 हो जाएगी। और मैंने कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों का नाम लिया था जिनको एसएमएस आ रहा है कि वेलकम टू द भारतीय जनता पार्टी, सेंड योर डिटेल। भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है, अपना नाम, पता, एड्रेस लिखाइए। तो मैंने इसीलिए कहा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मिस कॉल पार्टी। पहली बार मुझे इस बात का अनुभव हो रहा है कि लोग ये मानते हैं कि मिस्ड कॉल का भी एक धर्म होता है, कि मिस्ड कॉल हिंदू भी होते हैं, सिख भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं। तो अब इतना बंटवारा हमारे देश में हो गया कि अब मिस्ड कॉल भी अलग अलग धर्म के होने लगे और इसका मतलब मोबाइल फोन भी अलग अलग धर्म के होने लगे। कल सड़क पर चलती हुई गाड़ियां भी अलग अलग धर्म की होंगी और जानवर भी अलग अलग धर्म के होंगे। धर्मनिरपेक्ष एक देश आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि हर चीज को धर्म से जोड़ा जा रहा है, यहां तक कि मिस्ड कॉल्स को भी धर्म से जोड़ा जा रहा है। बीजेपी अब मिस्ड कॉल देने वाले मुस्लिमों से संपर्क करके उन्हें पार्टी का पक्का मेंबर बनाने की मुहिम चलाने जा रही है। हालांकि ये सवाल भी अपनी जगह कायम है कि जब खुद प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि वो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की राजनीति के खिलाफ हैं, क्योंकि इससे
सिर्फ देश का नुकसान होता है, तो फिर बीजेपी ये आंकड़े क्यों गिना रही है कि अब वो सिर्फ हिंदुओं की नहीं बल्कि मुसलमानों की पार्टी भी है। सवाल ये भी है कि बीजेपी ने मिस्ड कॉल की लिस्ट से सिर्फ मुसलमानों की गिनती अलग क्यों की। लखनऊ में विपिन चौबे और दिल्ली में रजत राकेश टंडन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। आइए इस अहम मुद्दे पर बड़ी बहस शुरू करते हैं डॉक्टर संबित पात्रा के साथ, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, मीम अफजल साहब के साथ जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, नावेद सिद्दीकी साहब के साथ जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमर इलियासी साहब के साथ, और यहां स्टूडियो में प्रेसिडेंट गरीब नवाज फाउंडेशन के मौलाना अंसार रजा साहब के साथ। बहुत बहुत स्वागत मैं सभी का करता हूं आज की इस बड़ी बहस में। और सबसे पहला सवाल डॉक्टर संबित पात्रा आपसे, क्या आपको अब लगने लगा है, आप पुख्ता तौर पर कह सकते हैं कि मुस्लिमों को बीजेपी से प्यार होने लगा है? देखिए अनुराग, इससे पहले कि मैं पूरे मुद्दे पर आऊं, आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि बीजेपी और मुस्लिम के बीच 36 का आंकड़ा है और 2002 के दंगों और बाबरी मस्जिद का जिक्र रहा। आप एक सेकंड का टाइम दीजिए मुझे। आप भी कर चुके हैं, मैं बता सुधार कर रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि है, मैंने कहा रहा। नहीं, ये आपका अधिकार है, आपका अधिकार है, आप कहें, मगर मैं सच्चाई को रखूं, ये मेरा काम है। 1967 रांची का दंगा, कांग्रेस का रूल 200। अरे वो सब छोड़ दीजिए ना, अहमदाबाद का दंगा, 512 बात नहीं करने के लिए बैठे भाई। नहीं, वो सब बड़ा पॉजिटिव सवाल आपसे पूछा था, आप कहां नेगेटिव जा रहे हैं? आप देखिए, ये जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, इसको पहले तोड़ने की आवश्यकता है। नेगेटिविटी के साथ नहीं, नेगेटिविटी से शुरुआत की गई है, उसको पॉजिटिविटी में ला रहा हूं। हमारा कभी भी मुसलमानों के साथ या हिंदुस्तान के किसी वर्ग के साथ 36 का आंकड़ा नहीं रहा। अगर 36 का आंकड़ा रहता तो 282 सीट्स लेके भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में नहीं होती। यहाँ डेवलपमेंट को लेकर हर अगर 36 का आंकड़ा नहीं होता तो आपको ये नहीं बताना पड़ता संबित पात्रा के 30 लाख मिस्ड कॉल जो है वो मुस्लिमों के आए हैं, ये आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सलमान खुर्शीद साहब को बेहद अफसोस है कि अब मिस्ड कॉल भी धर्म के हिसाब से बांटे जाने लगे। देखिए, इसमें आपने जो सवाल पूछा था वो आपने माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष से पूछा था, तो स्वाभाविक रूप से माइनॉरिटी मोर्चा और तमाम जो हमारे मोर्चे हैं वो एक स्टैटिस्टिक्स रखते हैं कि उनके मोर्चे में कितने लोग शामिल होंगे, क्योंकि उनको तैयारी करनी पड़ती है उस हिसाब से कहां कहां संपर्क करना है। महासंपर्क अभियान चल रहा है, ये आंकड़े उस हिसाब से चलते हैं। मगर हमारी पार्टी कभी भी मेंबरशिप को धर्म के अनुसार कास्ट और क्रीड के लाइंस पे बांट के देखना नहीं चाहती है, ना ही देखती है। ठीक है, मीम अफजल साहब, अब क्या कहेंगे आप? क्या वाकई आप इत्तेफाक रखते हैं संबित पात्रा की बात से कि कभी 36 का आंकड़ा नहीं रहा? क्योंकि इन्होंने आंकड़ा प्रस्तुत किया है एक कि भाई इनको जो है 30 लाख मुस्लिमों ने भी मिस्ड कॉल दिए, जो इनको कुल मिले मिस्ड कॉल्स के केवल 3% में आता है, केवल 3% में। देखिए, जो मैं बता दूं कि अगर ये जो जैसा कहा गया मिस कॉल पार्टी है और उसका मिसयूज भी कर सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पहली बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी का बुनियादी उसूल यह है, जिसको बार बार संबित जी भी दोहराते रहते हैं अपने वक्तव्यों में, कि इनकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी मजहब की बुनियाद पर कोई काम नहीं करती। उसके बावजूद आज ये मजबूर हो गए ये बात कहने के लिए कि इनकी पार्टी में 30 लाख मुसलमान हैं। इसका मैं 36 के आंकड़े की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन यह है, ये सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान दूर रहता है। अब क्यों रहता है उसकी डिटेल से मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अभी संबित जी उसके बाद क्या दोहराएंगे बता दूं पहले से, वो कांग्रेस का दौर गिनवाने लगे, उन्होंने ऐसा किया। अरे भाई वो तो हो गया, आप आज बताओ क्या कर रहे हो। तो आज बताइए ना क्या हो रहा है। सवाल यह है कि इधर तो हमारे मुस्लिम नेता, जिनको नेता, पहले मुस्लिम नेताओं के बारे में भी एक जुमला कह दूं, 30 लोग गए, कहा गया कि मुसलमानों के नेता मिले हैं। मैं इनमें से कई को जानता हूं। जब मैंने उनसे पूछा कौन कौन लोग थे, तो उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे को भी नहीं जानते। हाँ। जिनको मुसलमान नहीं जानते, जो एक दूसरे को खुद नहीं जानते, वो मुसलमानों के नेता बन करके गए हैं। हाँ। मुझे इस पर एतराज नहीं है कि क्यों मिले, उनको मिलना चाहिए। अगर वो मिले, पूछ लूंगा, इलियासी साहब से पूछ लूंगा, वो भी अगर प्रधानमंत्री उनसे मुतासिर होकर कोई अच्छा पॉजिटिव काम कर देते हैं, कोई पॉजिटिव काम कर देते हैं, तो बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन करें तो सही। इधर वो मिल रहे हैं और उसके अगले रोज विनय कटियार साहब, जो इन्हीं की पार्टी के मेंबर हैं,
वो कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर अगर नहीं बनाया गया अनुराग तो लावा फट पड़ेगा। चलिए, मुझे उस पर भी कोई एतराज नहीं, वो तो पुराने राम मंदिर के भक्तों में से हैं, तहरीक चलाते रहे हैं। समित पात्रा तो शायद उस तहरीक में उतना एक्टिव नहीं थे, लेकिन वो रहे हैं, उनके दिल में दर्द है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के लिए कुछ नहीं कर रही। यहाँ मैं आना लेकिन सबसे अहम बात यह है, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, मुस्कान जी, कि 30-40 किलोमीटर दूर हरियाणा के अंदर मुसलमानों के घर जला दिए गए, पुलिस स्टेशन में उन्होंने पनाह ली, 3 दिन तक कोई एफआईआर नहीं हुई। 4-5 दिन के बाद जब सारे इंडियन एक्सप्रेस में और दूसरे अखबारों के अंदर रिपोर्ट्स आने लगी, तब जाकर के 13 एफआईआर हुई, गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। और ये मुसलमान जो गए थे मिलने के लिए, इन्होंने प्रधानमंत्री की शायद तवज्जो दिलाई हो, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने अपने चीफ मिनिस्टर को ये नहीं कहा कि भाई जिन लोगों ने थोड़ा सा ठीक है, अंसार रजा साहब भी आना चाह रहे हैं। संबित पात्रा एक छोटा सा रिएक्शन आपका लूंगा, उसके बाद में उनके खिलाफ कोई एक्शन तो लीजिए। नहीं, संबित पात्रा, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि 36 के आंकड़े को भूल जाइए, आपने भी तो 30 का आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया। सुनिए, एक ऐसा है कि अभी मैं छोटा सा ही रिएक्शन देता हूं। वैसे मीम साहब ने बहुत बड़ी बातें कही हैं। नंबर 1, उन्होंने हमें मिस्ड कॉल पार्टी कहा, मैं उनको मिस्ड लीडर पार्टी कहता हूं, उनका लीडर ही मिसिंग है। दूसरा, वो कहते हैं कि मुसलमान जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो बीजेपी से दूर रहता है। यह आपने बहुत गंभीर बात कही। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान बीजेपी से दूर रहता है और फिर भी बीजेपी को 282 सीट आ जाती है, तो मुझे लगता है आपने इस चैनल पे अभी बैठे बैठे मुसलमानों को बहुत कम करके आंक दिया है। इस पर चिंता करिए। अगर मुसलमान दूर रहता है और फिर भी हम मेजॉरिटी में आ जाते हैं, तो ये चिंता का विषय है। आपने तब तो मैं पूरा कर दिया, तब आंकड़ा नहीं दिया था कि कितने मुस्लिम हैं। जानते हो, मैं अनुराग जी, आप पूरा अनुराग जी, अभी भी 282 कितने जीते हुए मुस्लिम हैं, ये तो बता दीजिए। और ना दोबारा बोले तो मैं समझूंगा। संबित पात्रा 282 कई बार सुन चुका आपके मुंह से। संबित पात्रा 282 कई बार सुन चुका आपके मुंह से। 282 में कितने जीते हुए मुस्लिम हैं? 2002 कम से कम मैं 2000 बार डिबेट्स में सुन चुका हूं। 3 बार आप 272 नहीं सुन सकते हैं। नहीं, मैं सुनने को 100 बार तैयार हूं भाई, लेकिन आप ये तो बताइए कि 282 में मुसलमान कितने हैं? मैं 100 बार नहीं कहूंगा, 200 सुनिए ना, 200 मुसलमान कितने हैं, कितने हिंदू हैं, कितने ईसाई, ये महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण नहीं होता तो 30 लाख का आंकड़ा आप क्यों प्रस्तुत करते हैं? महत्वपूर्ण नहीं होता तो 30 लाख का आंकड़ा आप क्यों प्रस्तुत करते हैं? संबित पात्रा, महत्वपूर्ण नहीं होता तो 30 लाख का आंकड़ा आप करने का गलत तरीका है, जहां एक आदमी को आप पूरा मौका देते हैं, पूरा आप ही बोलिए ना। जब 2 सेंटेंस कहता है आप उसको रोक करने। अब मैं कंप्लीट कर लूं, आप उसके बाद बोल लीजिए, वरना आप बोलेंगे तो मैं मौन व्रत में ही धारण कर सकता हूं। ऐसा कुछ नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है बोलने। बोलिए। हाँ, मैं इतना कहना चाहता हूं कि मीम साहब इसकी चिंता करें कि मुसलमान कोई नहीं जुड़ा बीजेपी से, फिर भी 282 सीट आती है, इसकी चिंता करें। तीसरा विषय, मीम अफजल साहब, थोड़ा सा अपने पार्टी के ही जो, अरे भाई चिंता नहीं करेंगे, आप तो साबित ये करना चाहते हैं इस देश को, आप बगैर मुसलमानों के चलाना चाहते हो। और तीसरा मीम साहब, मैं आपके बीच नहीं बोलता हूं। और मीम साहब, एक कड़वी बात बता दूं मैं आपको, आप राम करते रहते हैं ना, आप जो स्टेटमेंट दे रहे हो, मैंने भी बहुत सोच समझ के दिया है, और आप भी सोच समझ के दो। आप जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं, उसमें आप कहते हैं कि राम तो है ही नहीं, उसमें आप कहते हैं राम है नहीं। आप बताइए, आप एक पार्टी हैं, आप ये हिंदुस्तान में हिम्मत कर सकते हैं कहने की कि राम नहीं है? आप बताइए, अगर हमारी पार्टी ऐसी कोई हिम्मत करती तो आप क्या करते? फिर आप नहीं, यहाँ डेमोक्रेसी परसेंटेज से नहीं, नंबर से चलती है, नंबर से चलती है। मैं इतना पूछना चाहता हूँ, आप राम मंदिर के बारे में बोल रहे थे ना, आप राम मंदिर के बारे में बोल रहे थे। सोनिया जी रोम से आकर यहाँ पर राम जी को नकार देती हैं एफिडेविट में। आपने आवाज उठाई सोनिया जी के खिलाफ, आप एक बार आवाज नहीं उठाई। मीम अफजल के बीच बहस नहीं करवा रहा हूँ, हमारी डिबेट छोड़ क्यों दें, आगे बढ़ाते हैं। सोनिया जी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट राम है ही नहीं, और हम गलत जा रहे हैं, ये है धर्मनिरपेक्षता, गलत जा रहे हैं। मीम अफजल साहब थोड़ा भ्रमित हो गए हम लोग, रास्ते पर आते हैं, नावेद सिद्दीकी साहब को लाते हैं बीच में।
नावेद सिद्दीकी साहब, 1,75,000 मुस्लिमों, अरे सुन लीजिए संबित, 1,75,000 मुस्लिम यूपी में ऐसे हैं जो इन मिस्ड कॉल देने वाले मुस्लिमों में शामिल हैं, जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। आप ये बताएं कि क्या इस आंकड़े को देखकर यह कहा जा सकता है कि यूपी का मुसलमान बाबरी विध्वंस कांड को भूल गया? अनुराग भाई, देखिए, सबसे ज्यादा मिसलीड करने वाली जो पार्टी है लोगों को, जिसने मिसलीड खाली मुसलमानों को या हिंदुओं को नहीं किया है, सारे लोगों को किया है, वो अब मिसलीड करने वाली पार्टी अब एक मिस्ड कॉल की पार्टी बनकर रह गई है। आजकल जमाना अनुराग भाई डुअल सिम का है, आप जानते हैं, और हर नौजवान के पास कम से कम आजकल जेब में, अगर आप किसी के भी देखें, सर्वे कराएं, तो हर नौजवान 2 या 3 फोन रख के चल रहा है आज की डेट में, यानी कि एक के पास 6 सिम कार्ड हैं। तो होता क्या है, कभी कभी आदमी 6 सिम कार्ड से फोन करता है, मिस कॉल दे देता है, तो एक ही आदमी 6 मेंबर हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैं इसको बिल्कुल सही नहीं मानता, मैं इसको एकदम गलत मानता हूं। जमीनी हकीकत पे उतरें, जमीनी हकीकत की बात करें। ये मिस्ड कॉल के ऊपर ये इतने मेंबर बता देना, ये खाली एक नया शगुफा छोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने, ताकि लोग इसको देखें और समझें, क्योंकि बहुत जल्दी बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव करीब आ रहे हैं और फिरका परस्त पार्टी है ये। फिरका परस्त ताकतों को उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दोनों जगह सर उठाने की जगह मतलब नहीं दिया जाता है, इजाजत नहीं दी जाती है, ये अच्छी तरीके से मालूम है। और जो मुसलमान अपने आप को कहते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी से जो मिलने गए, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं अनुराग भाई, ये बताइए, ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो आज विदेश जा रहे हैं, विदेश जाते हैं तो वहां के ट्रेडिशन में जब उनको वेलकम किया जाता है तो उस ट्रेडिशन को वो अपनाते हैं, लेकिन अपने देश में जब एक बहुत बड़े आमिल मौलाना उनके पास स्टेज पर पहुंचे, मंच पर पहुंचे, और उनको एक टोपी उनके सर पर कहा कि आप इसको रख लीजिए, अपनी उसका जवाब दे चुके हैं नावेद सिद्दीकी साहब, उसका जवाब दे चुके हैं मोदी साहब। कोई मात्र नहीं लगता यार, उसको बन जाएगी डिबेट। कब तक मुसलमानों को टोपी पहनाने में खाते रहोगे भाई? राजनीति मत कीजिए इस मुद्दे पर। राजनीति अगर शुरू हो गई तो फिर संबित पात्रा, मीम अफजल साहब भी कूद पड़ेंगे, फिर डिबेट मेरी जो है वो डिरेल हो जाएगी। मैं इस डिबेट में संबित पात्रा, मैं चाहता हूं कि जरूर कूदें। हाँ, नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता, हम लोग मुद्दे पर हैं। आप तिलक लगा लेंगे, आप तिलक लगा लेंगे। अच्छा छोड़िए संबित पात्रा, फिर वही ये 6 महीने पुरानी डिबेट पे हम लोग आ रहे हैं। संबित पात्रा जी, छोड़ दीजिए। ये डुअल इंटेंशन क्यों है? आप डुअल सिम की बात कर रहे थे, ये डुअल इंटेंशन क्यों है? संबित पात्रा, मैं कह रहा हूँ ये नावेद सिद्दीकी साहब राजनीति कर रहे हैं, आप उसको हवा क्यों दे रहे हैं? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए संबित पात्रा। संबित पात्रा दीजिए, ठीक है। नावेद सिद्दीकी साहब लौटूंगा आपके पास। संबित पात्रा, अरे मेरी बात सुनिए ना, आप नावेद सिद्दीकी एंकर नहीं है शो के। संबित पात्रा, 2 दिन पहले ही नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो प्रतिनिधि मंडल से मिलते हैं मुस्लिम नेताओं के, और 2 दिन बाद ही इस तरीके का आंकड़ा आ जाता है कि बीजेपी को सबसे बड़ी मिस्ड कॉल पार्टी बनाने में जो मिस्ड कॉल आए उसमें 30 लाख लोग जो थे वो मुस्लिम थे। तो ये कहानी कुछ समझ में नहीं आ रही मेरे को। इसको बहुत बेहतर ढंग से व्यवस्थित भी किया जा सकता था, ये बेहद अव्यवस्थित क्यों लग रहा है सब? क्या व्यवस्थित है? पहली बात है, जिन लोगों के पार्टी के पास इस प्रकार की मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, स्वाभाविक है वैसी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मेंबरशिप के इस टेक्निक को समझ नहीं पाएगी। हाँ, आप आइए, आप मिस्ड कॉल दीजिए, फिर मैं समझाता हूं। मैं तो नावेद भाई से और मीम अफजल साहब से कहूंगा, आपके पास अगर मोबाइल है तो मैं नंबर बताता हूं, आप अभी मिस्ड कॉल दीजिए, उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा कि आप अपना नाम और पिन कोड भी भेजिए। एक आदमी के पास 6 सिम नंबर हो सकते हैं, मगर पिन कोड तो एक होगा, उसका नाम तो एक होगा। अरे लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी चलाई है संबित पात्रा कि बिना मिस्ड कॉल दिए बधाई का मैसेज आ जाता है कि आपने मिस्ड कॉल दिया, आप बीजेपी के सदस्य बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ना, गलत, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ बाबा, इनको समझ में नहीं आएगा, इतना हाईफाई टेक्निक इनको समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ। अगर अखबार में एडवर्टाइजमेंट आता है तो वो कांग्रेसी भी पढ़ेगा, बीजेपी का आदमी भी पढ़ेगा। अगर मोबाइल के अंदर एडवर्टाइजमेंट जाता है तो वो कांग्रेस वाला भी सुनेगा, वो बीजेपी वाला भी सुनेगा, जिसको सुनना है वो, जिसके पास मोबाइल है वो सुनेगा। मिस्ड कॉल देना कि नहीं वो तो अलग बात है ना। आप एडवर्टाइजमेंट सुन के, क्या मीम साहब आपके पास एडवर्टाइजमेंट आया तो आपने मिस्ड कॉल दे दिया क्या? आप हो सकता है आपने दे दिया हो चुपके, ये अलग बात है, मगर आपने दे दिया क्या एडवर्टाइजमेंट? नाम नहीं आया क्या इनका? इसलिए ये अलग विषय है, एडवर्टाइजमेंट करना ये हमारा काम था। ठीक है, संबित आगे बढ़ते हैं। अब संबित आगे बढ़ते हैं। मीम साहब का नाम, इमाम साहब हमारे साथ हैं, उनके पास अब मैं जाता हूं। अंसार साहब आपको लाता हूं मैं। उमर इलियासी साहब,
मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2 दिन पहले जब आप वजीर आजम से इस देश के मिले तो क्या मुलाकात आपकी हुई नरेंद्र मोदी साहब से, क्या बातचीत हुई? क्योंकि आप पर आरोप ये भी लगे कि भाई आप तो संघ से ही जुड़े रहे, संघ के ही आदमी हैं। देखिए, बात यह है कि जब 1 साल गुजर गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उस दौरान पहली बार किसी मुस्लिम डेलीगेशन को बुलाया गया और उस डेलीगेशन में उसका नेतृत्व मैं खुद कर रहा था और 30 लोग बड़े जिम्मेदार इसमें लोग मौजूद थे, जो कि भारत के अलग अलग जगहों के बड़े इमाम थे और बड़े बड़े मुफ्ती थे और प्रोफेसर्स थे, डॉक्टर्स थे और जिसमें स्कॉलर्स थे। अभी हमारे मीम अफजल साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि उनको नहीं मालूम कि कौन कौन लोग गए। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि मीम अफजल साहब आपको मालूम होगा कि वहां कौन कौन थे, मगर मैं आपको आज आपके सामने ये बता देना चाहता हूं कि मेरी लीडरशिप के अंदर डॉक्टर परवेज अहमद, जो कि डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद के बड़े बेटे हैं, जो कि पूरे दुनिया के कार्डियोलॉजिस्ट के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। दूसरा नाम यह है फिरोज बख्त, जो कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के नवासे हैं। प्रोफेसर जाकिर हुसैन कॉलेज, यही भ्रम दूर है कि मौलाना आजाद के नवासे हैं, इसको भ्रम को दूर कर लिया जाए। प्रोफेसर जामिया के उबैदुर रहमान साहब मेरे साथ हैं। मेरी बात को सुनना होगा, मेरी बात को सुनना होगा। मैं जो है भारत के प्रधानमंत्री के साथ अपनी बात को कहने के लिए अपने डेलीगेशन के साथ वहां पर पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद हमने मुस्लिम मसाइल पर बात की और मुस्लिम मसाइल पर 1.25 घंटे बातचीत होने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने इसका यकीन दिलाया। सबसे पहले हमने बैठते ही ये जो बल्लभगढ़ का कांड हुआ उस पर बातचीत हुई। उसका असर यह हुआ कि 1 घंटे के बाद वहां पर हरकत में काम होना शुरू हो गया। मगर अभी जिस तरह की हमने मस्जिदों को आबाद करने की बात कही है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर जो मस्जिदें गैर आबाद है, उन मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। हमने जो गैर मुस्लिम, जो मुसलमान जो बेगुनाह जेलों के अंदर बंद है, उनकी रिहाई की हमने बात की। मुसलमानों के प्रॉपर जायदादों के मामला थे, उन पर हमने बात की। 93 के अंदर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिकल फैसला आया, जो कांग्रेस हमको अपना बेवकूफ बनाती चली आई। आज तक 5.5 लाख इमामों की तनख्वाहों का मामला सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ चुका। और चलिए भाई, लेकिन यासिर साहब आप पर आरोप ये भी है कि कुछ बातें संघ की भी हुई, मैं उस पर भी आऊंगा। अंसार रजा साहब को भी हम इस डिबेट में लाएंगे, आपकी पूरी बात सुनेंगे, डिबेट को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा, बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं। मुस्लिमों को बीजेपी से प्यार होने लगा है। आज बड़ी बहस का मुद्दा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने ही पार्टी के प्रति मुस्लिमों के रवैये को लेकर के एक नया आंकड़ा प्रस्तुत किया। उसका कहना है कि मिस्ड कॉल देकर के बीजेपी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाले लोगों में 30 लाख मिस्ड कॉल मुस्लिमों के भी हैं। इस नए समीकरण पर, इस नई तस्वीर पर साक्षी महाराज का क्या कहना है, पहले ये सुनते हैं, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस 1 साल में उन मुसलमानों को, जिन मुसलमानों को पूरे 68 साल से कांग्रेस ने डराने का काम किया, मोदी खा जाएगा, अमित शाह खा जाएगा, साक्षी महाराज खा जाएंगे, बीजेपी खा जाएगी, उस भारतीय जनता पार्टी में हिंदुस्तान के कम से कम 2.5-3 लाख मुसलमान सदस्य बने हैं। वो 30 लाख सदस्य बने हैं और बड़ी जोर से हमारी तरफ वो मुसलमान पार्टी से जुड़ रहा है और मुसलमानों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस भारत की भाग्य विधाता है। वो हिंदू की भाग्य विधाता नहीं है, वो मुसलमान की भी भाग्य विधाता है। इसलिए 30 लाख मुसलमान हमसे जुड़ गया। जहां तक अयोध्या का मामला है, अयोध्या का मंदिर का निर्माण, उससे पहले राष्ट्र निर्माण बहुत आवश्यक है। अभी आपदा आ गई देती, किसान आत्महत्याएं कर रहा है, उसकी जान बचाना बहुत आवश्यक है। और हिंदू मुसलमान में दोनों विश्वास व्यक्त करके, जैसे अंसारी जी ने कहा हम चाहते हैं कि मंदिर बने, तो मोदी जी जिस तरह से कर रहे हैं और मुसलमान जब प्रसन्न होगा, हो सकता है अयोध्या के मंदिर के लिए मुसलमान ही सबसे आगे आके ये कहे कि हम पूरी तरह से तैयार हैं ये मंदिर बनाने के लिए, अब इस मंदिर को हम बनवाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मीम अफजल साहब, ये साक्षी महाराज कौन सा ख्वाब देख रहे हैं? मैं समझता हूं उनके बारे में कुछ कहना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। काफी बातें वो पहले भी कर चुके हैं। आज वो इस बात पर खुश हैं कि 30 लाख मुसलमान उनके मेंबर बन गए। मुझे लगता है उनको खुशफहमी में मुब्तला रहना चाहिए और उनको इस खुशफहमी में भी मुब्तला रहना चाहिए कि आगे चलकर
उमर इलियासी साहब खड़े होकर के मंदिर बनवा देंगे। शायद वो काम ये करने की कोशिश करें आगे। वैसे आप उनसे पूछ सकते हैं बराह रास्त कि वो इसमें कुछ ताउन कर सकते हैं। जहां तक आपने इस बहस का आगाज किया, तो मैं एक अनुराग, इसमें मैं भी छोटे कुछ भाई कहना के नाते, चाहूंगा। बहुत ही अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, बड़े अच्छा बोलते हैं। मैं संबित साहब को एक मशवरा देना चाहता हूं, बड़ा बनने के लिए बड़े लोगों पर हमला नहीं करते रहते। उन्होंने एक आदत बना ली है। आज उन्होंने सुनिया, मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो अपनी बकवास बंद करें। मैं उस अल्फाज को वापस लेता हूं, इसलिए शायद आपने सुना भी नहीं उस लड़ाई के अंदर। मैं कभी इस जबान का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन वो हमेशा सोनिया जी के ताल्लुक से, राहुल जी के ताल्लुक से जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई एक बार भी मोदी जी के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल कर ले तो उनका रिएक्शन क्या हो सकता है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन हम लोग अपने स्तर से नीचे गिरकर कभी कोई बात नहीं करते और अपनी औकात से बढ़कर के कभी ज्यादा कोई बात नहीं करते। जी संबित, हमको मालूम है कि प्रधानमंत्री के बारे में हम इस तरह की कोई बात करेंगे तो अपने स्तर से नीचे गिरकर और अपनी औकात से बढ़कर के बात सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। संबित, ये एक बड़ी पार्टी के सदर के बारे में, नायब सदर के बारे में जिस तरह की टिप्पणियां, नहीं मेरा बताना जरूरी था। अब मैं उत्तर दे, अब मैं संबित का उत्तर ले लेते हैं। जी संबित दीजिए, नहीं आपको उत्तर जरूरी दीजिए। नंबर 1, हाँ मेरी औकात बहुत छोटी है। एक सेकंड, मेरी औकात बहुत छोटी है। एक साधारण गरीब गांव का मैं बासिंदा हूं। मेरी औकात नहीं है कि मैं राजा जैसे राहुल नहीं, मैंने कब कहा के बारे में? मैं तो कह रहा हूं आदमी को अपनी औकात और अपनी मगर दूसरों की औकात के हिसाब से भी बात करना चाहिए। मैं कंप्लीट कर लूं सर, उसके बाद दोबारा बताइएगा। मैं कंप्लीट कर लूं तो दोबारा बताइएगा। मेरी औकात छोटी है, मगर मैं एक ऐसे पोस्ट पे बैठा हूं जो मेरी पार्टी का मुख है। मैं कोई संबित पात्रा नहीं हूं, मैं भाजपा का मुख हूं। इसलिए जब मैं सोनिया जी के विषय में कहता हूं कि उन्होंने एफिडेविट दे के राम को नकारा था, इसमें मैंने किसी प्रकार के अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। मैंने भद्रता से उस विषय को रखा जो एक फैक्ट है। आपने लफ्ज वेटिकन का इस्तेमाल किया था कि एफिडेविट में कांग्रेस वेटिकन के बारे में क्या कहा? गांधी जी के एक सेकेंड, मैंने कहा वेटिकन शब्द तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया। रोम कहा, प्रधानमंत्री को, और रोम कोई अभद्र शब्द नहीं है। मैंने वेटिकन का नाम इस्तेमाल नहीं किया। मैंने राम और रोम मैंने बहुत समय दे दिया व्यक्तिगत और रोम कोई अभद्र शब्द नहीं है। व्यक्तिगत रोम कोई अभद्र शब्द नहीं है, याद रखिए। चलिए, रोम अभद्र शब्द नहीं है। रोम एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। ठीक है, रोम नहीं नहीं संबित, ठीक है, नहीं संबित, ये व्यक्तिगत हो रहा है। संबित, मेरा समय जा रहा है, मेरा समय जा रहा है और साहब कुछ बोले नहीं है, जवाब नहीं है। मैं आपका समय जा रहा है, मगर जिस प्रकार से उन्होंने एक विषय, नहीं सुनिए, आप भी विषय पे कह दूं मैं। अभी जब साक्षी महाराज कह रहे थे कि एक सेकेंड सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं, ट्रैक पे जवाब। अभी साक्षी महाराज जब कह रहे थे कि हो सकता है एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे मुसलमान भाई कहेंगे कि मंदिर हम बनाते हैं, तो मीम साहब हंस रहे थे और आपने उनसे पूछा कि क्या ये ख्वाब ठीक देख रहे हैं? ये क्या ख्वाब ही है? क्या हिंदुस्तान में ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा जब हिंदुओं के लिए मुसलमान सोचेंगे या मुसलमानों के लिए हिंदू सोचेंगे? अगर ऐसा कोई कह देता है तो हमें हंसी आती है और हम उसे ख्वाब सोचते हैं। क्या अगर मुसलमान कभी कह देगा कि चलो एक मंदिर बना ही लिया जाए, तो ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध होगा? क्या ये बहुत बड़ा मजाक होगा कि हमें हंसी आनी चाहिए उस विषय पे? क्या ये इतनी बड़ी बात हो गई? मैंने आप अपने तरीके से घुमा के ले गए उस चीज मैं तो साक्षी महाराज के पुराने बयान अपने तरीके से समझ लिया, के बाद जो नया बयान आया उस पर मेरा मतलब ये था कि क्या इस देश का मुसलमान इस मामले को इतने हल्के तौर पर लेगा कि वो खुद जाकर राम मंदिर बनवा देगा? ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। अंसार रजा साहब से मैं पूछ ही लेता हूं, अंसार रजा साहब राम मंदिर बनवाएंगे भव्य वहां? देखिए, मैंने इससे पहले भी एक बात कही कि वहां मंदिर बने या मस्जिद बने, हिंदुस्तानियों की लाश पर चढ़कर के कोई चीज नहीं बनना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी डिबेट आज जो है हो किसी बात पर रही थी, वो पहुंच गई कहीं। चूंकि संबित साहब की एक आदत है, ठीक है ना? हाँ। तो मैं चाहता हूं कि आप वो 30 लाख मुसलमानों तक ही आ जाइए जहां से आपने शुरू किया था। और दूसरा विषय यह है कि जो 30 आदमी, 30 और 30 लाख, 30 आदमी प्राइम मिनिस्टर से मिले, 30 लाख का आंकड़ा आ गया 2 रात में। इसको समझने की जरूरत है कि बीजेपी क्या साबित करना चाह रही है कि 30 लाख मुसलमान हमारे साथ जुड़े। क्या इलेक्शन में मुसलमानों ने वोट नहीं दिया जो अब ये जोड़ दा? और अभी ये आंकड़ा, ये फरवरी का है, एक मिनट, चुनाव से पहले कहते थे सभी मुस्लिम हमारे साथ हैं। ये फरवरी का आंकड़ा है जो अभी 30 आदमी जब जाकर के मिले हैं। उमर इलियासी साहब जो बार बार कह रहे हैं कि मेरी क़यादत में, मेरी क़यादत में, मेरी क़यादत में, ये क़यादत क्या है? मैं उमर इलियासी साहब से ही पूछना चाहता हूं कि नरसिम्हा राव से लेकर के 4 या 5 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं, लेकिन मिलने वाले नहीं बदले। मिलने वाले वही हैं। बीजेपी कर रहा है तो आप मिले हैं,
कांग्रेस का रहा है तो आप मिले हैं, सबका जाकर के मुसलमानों की नुमाइंदगी आप ही ने की। आप एक मिनट हो रहा है जी नहीं, भाई, मिले तो ये हो रहा अच्छा है, मिलते जुलते रहना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहिए, हम ये कि मिलना चाहिए, लेकिन मुसलमानों का लीडर होके नहीं, आप मुस्लिम लीडर बन के जाइए, मुसलमानों का लीडर आप नहीं हो सकते, आप नहीं है पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लीडर। और जहां तक सवाल नरेंद्र मोदी साहब के वादे का है कि उन्होंने जो कहा है, हम चाहते हैं हिंदुस्तान का मुसलमान उनसे जुड़े, लेकिन वो भी वादा करें कि हिंदुस्तान के मुसलमानों घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। क्या उन्होंने वादा किया? आप ये बात लेकर के आ गए कि 12 बजे रात में वो आपको फोन करेंगे, आप फोन करेंगे, पूछ लेंगे ना, ये आप ठीक है ना। लेकिन मैं ये कहूं 7 महीना हो गया, समित पात्रा जी आप भी सुन लीजिए, 7 महीना होम मिनिस्टर के यहाँ टाइम लिखवाते आज तक होम मिनिस्टर ने हम लोगों को, सूफीइज्म के मानने वालों को टाइम नहीं दिया, जो हम लोग 78% हिंदुस्तान में है, हमें टाइम नहीं दिया राजनाथ सिंह साहब ने। और ये 2 मरतबा जाकर के ये कह रहे पहला डेलीगेशन मिलकर के आए प्राइम मिनिस्टर से। आखिर ये सब क्या है, क्या साबित करना चाह रहे हैं ये हिंदुस्तान के लोगों को? इलियासी साहब, भरोसे के लेकर क्या बात हुई जो अंसार रजा साहब सवाल उठा रहे हैं? क्या वजीर आजम ने कहा कि वो आपके साथ हर हाल में खड़े हैं? अंसार रजा साहब की बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। अंसार रजा साहब ने सही कहा, अल्लाह ताला की करम और फजल से हमारी हैसियत थी, हम वो मुस्लिम लीडर थे कि हिंदुस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री आया, उस प्रधानमंत्री ने हमको बुलाया और हमारे साथ बातचीत करी। ये बात बिल्कुल ठीक है अंसार रजा साहब, आपको टाइम नहीं मिला, मगर मैं यकीन दिलाता हूं अंसार रजा साहब अगला डेलीगेशन में आपका नाम सरे फहरिस्त होगा मेरी लीडरशिप के अंदर। और हम ये हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद हमारी लीडरशिप नहीं है, हमारा मकसद मुसलमानों के मसाइल है। क्या मुसलमानों के मसाइल आपने उठाए हैं? हमारी मस्जिदों पर अजान से पाबंदी लगा दी गई है बुलाया था, जब से बीजेपी सरकार आई है। इतना होती तो 21 करोड़ के अंदर 21 करोड़ मुसलमानों में हाँ कोई और भी हो सकते थे, मगर 30 लोगों के जो लोग थे, एक एक आदमी, एक एक इमाम, एक एक मुफ्ती, साहब मैं उन सबको जानता हूँ, हैसियत है, उन सबको जानता हूँ। उमर इलियासी साहब, सवाल तो ये आप पर ये भी उठाते हैं कि भाई चीफ इमाम आप कैसे लिख सकते हैं? वो तो अहमद बुखारी साहब भी नहीं लिखते हैं। अभी ये खुद आंकड़ा दे रहे हैं कि 78% मुसलमान सूफी को मानते हैं, वो आपके पीछे नमाजी अदा नहीं करते हैं। पड़ता है। अरे भाई ये बात ये जरूर सोचनी चाहिए कि मुस्लिम मसाइल पर प्रधानमंत्री अगर मिल रहे हैं और मसले का हल निकल रहा है तो हमें जरूर आगे बढ़कर इस पर और आगे तो हमें मिलने से कोई एतराज नहीं है। हमारे साथ हमारे भारत के शांत हो जाइए। उत्तर प्रदेश में, अरे सुनिए, अल्पसंख्यक मोर्चा की अध्यक्ष हैं रुबैना उत्तर प्रदेश की, उनकी बीजेपी की तरफ से अल्पसंख्यक मोर्चा की अध्यक्ष है। अब आप उनकी बात सुनिए। संबित पात्रा जरा ध्यान से रुबैना की बात सुनिएगा, फिर मैं सवाल करूंगा आपसे। लोकसभा चुनाव में एक भी अल्पसंख्यक उम्मीदवार को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में कितने % लोगों को टिकट दिलवाने का दावा करती हैं और वादा करती हैं आप? लोकसभा की बात देखिए, ऐसा है कि पार्टी ये देखती है कि हमारे पास कैंडिडेट कैसा है। हर पार्टी ये चाहती है कि हम जिस सीट पे अगर चुनाव लड़ते हैं तो उसमें वो हमारा कैंडिडेट जीत जाए। और रही 17 की बात, तो उसमें जो है मैंने तो अभी से ही जो है 20-25 जगहों पे सीटों पे टिकट मांगा है। अब ये पार्टी का निर्णय है कि वो कहां तक कितना सीट देती है और चुनाव लड़ाती है। संबित पात्रा से पूछेंगे कि साक्षी महाराज जी ने रुबैना भी एक ख्वाब देख रहे हैं 20-25 सीटों का, क्या वो देंगे? एक ब्रेक पर जाने से पहले रुबैना की हमने बात सुनी। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की अध्यक्ष हैं वो। संबित 20-25 सीटों की वो उम्मीद रख रही हैं, तो 10-15 तो आप दे ही देंगे? नहीं, ये तो मैं अभी से नहीं बोल सकता, चुनाव तो बहुत देर है। मगर देखिए, जहां तक सीटों की बात है, आज उत्तर प्रदेश में आप देखिए सबसे ज्यादा अगर मुसलमानों को कहीं सीट मिली है तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में है। उसके बावजूद भी सबसे खराब हालत अगर मुसलमानों की कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है। अगर सीट से ही हालत सुधर जाते तो आज ये टीवी पे भी लड़ाई नहीं हो रही होती है। आप टीवी पे लड़ाई देखिए। अभी अंसार रजा साहब कह रहे थे कि वो भी मिलने के लिए इच्छुक है, उनको परेशानी है कि दूसरे क्यों मिलके आ गए। तो परेशानी नहीं है संबित जी, हमारा आरएसएस से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। नहीं, क्या मैं सच्चाई कह रहा हूं, इंटरनेशनल चैनल में बोल रहा हूं मैं। किसका किससे ताल्लुक है उससे मतलब नहीं है।
ना 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 वो सारे लोग आज टाइम दिलवाइए ना। जो गए थे, इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मगर मैं क्लियर कट देख पा रहा हूं कि नेता बनने की लड़ाई तो है, हमें नेता नहीं बनना है, जनता की हालत को सुधारने की हमें नेता नहीं बनना है। सीट देंगे आप या नहीं देंगे, यही बता दीजिए। 10, 15, 20 को छोड़िए, बनते रहिए, अच्छा सीट देंगे या नहीं देंगे? हमें नेता नहीं बनना है। अरे क्यों नहीं देंगे? जरूर देंगे, साथ लेके चलेंगे, साथ चल भी रहे। अच्छा ठीक है, नावेद सिद्दीकी साहब, 370 सीटें मांगी थी राम मंदिर बनाने के लिए अमित शाह साहब ने। अब ये नया आंकड़ा बताने का, कुछ बातें बताने की आवश्यकता नहीं है, तो मुझे डर है कि ये ना हो जाए कि 30 लाख की मिस कॉल पर इतनी सीटें या इतनी सीटों के लिए कम से कम इतने मिस कॉल होना जरूरी है। देखिए, संबित पात्रा साहब से जब एक बात पूछी गई कि ये बताइए कि क्या 25 सीट देंगे, तो उनकी बोलती बंद हो गई। संबित पात्रा जी, मेरी बात सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप था, खामोश था। बोलती बंद हुई, इतना बोला आप ये बताइए, आप बड़े अफसोस की बात है संबित पात्रा जी, जब मैंने जिक्र किया था कि मोदी जी ने जब एक मुसलमान कार्यकर्ता ऊपर पहुंचे थे, उन्होंने टोपी दी थी तो उन्होंने नहीं पहनी थी, तो आपने ये कह दिया कि क्या आप टीका लगाएंगे। ये साफ जाहिर करता है कि आपके दिल में कितनी नफरत, कितना जहर भरा हुआ है आपके दिल में। और फिर आप व्यक्तिगत हो रहे हैं, फिर आप व्यक्तिगत हो रहे हैं। अगर मीम अफजल साहब, वैसे आपको जो मैंने सवाल पूछा, आपका विश्वास है और किसी का विश्वास नहीं है। नावेद सिद्दीकी साहब, आप 2 मिनट के लिए बहस को डिले मत कीजिए। मीम अफजल साहब से मैं सवाल पूछना चाहता हूं। मीम अफजल साहब, आपको खुश होना चाहिए, आप बीजेपी पर सांप्रदायिक पार्टी होने का आरोप लगाते रहे हैं। अब तो मोदी साहब मुस्लिम नेताओं से मिल रहे हैं, 30 लाख मुस्लिमों ने इनको मिस कॉल भी दिया है। सबसे बड़ी पार्टी बनाने में 30 लाख मुस्लिमों का योगदान है। आगे ये मिस कॉल और बढ़ेगी, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव तक तो 2.5 करोड़ तक की संख्या इस हिसाब से पहुंच जानी चाहिए। तो अब तो सांप्रदायिक पार्टी देश में कोई बची नहीं, तो आपको तो ताली बजानी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि वो सेकुलर पार्टी है। उसने हमें को हमेशा कहा कि हम सूडो सेकुलरिस्ट हैं। अगर वो हमारे नक्शे कदम पर चलकर मुसलमानों में अपनी पेंट बनाना चाहती है, तो उनको ये समझना चाहिए कि वो भी सूडो सेकुलरिस्ट कहलाएंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल यह है कि उनका मशवरा मैं उन्हीं को दे रहा हूं कि अब वो भी क्या सूडो सेकुलरिस्ट बनना चाहते हैं जो हम पर इल्जाम लगाते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें बड़ी बुनियादी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन उसके अंदर एक छुपा हुआ वर्ड और है, और वो वर्ड है माइनर्स माइनॉरिटीज, यानी अकलियतों को छोड़कर बाकी सबका साथ बस सबका विकास। ये बुनियादी बात है। अब ये इल्जाम जब ज्यादा लगने लगा तो अब 30 लाख लोग भी आ गए, 30 लोग मिलने भी चले गए। और एक बात की बड़ी मुझे आज खुशी हुई है, आपके इस चैनल पर और इससे पहले एक और चैनल पर उमैर इलियासी साहब ने अपनी क़यादत का जितनी जोर से जिक्र किया है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपनी क़यादत पर ज्यादा भरोसा है। बाकी मोदी जी पर हो, मुसलमानों पर हो या ना हो, तो मुझे खुशी की बात यह है कि हमारे दरमियान में एक और बड़ा समय मेरे पास नहीं। संबित पात्रा, मीम साहब कि कांग्रेस की परेशानी कहीं इसलिए तो नहीं है कि धर्मनिरपेक्षता का तमगा जो है आप इनसे छीले ले रहे हैं, मोदी साहब मुस्लिम नेताओं से मिल रहे हैं, तो अब इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं, कहीं इसीलिए तो परेशानी नहीं हो रही है। देखिए, अभी मीम साहब कह रहे थे हम मुसलमानों के बीच पैठ बनाना चाहते हैं। मीम साहब, हम मुसलमानों के बीच में पैठ बना रहे हैं, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हमें तो आप तो पैठ बनाइए लोगों के बीच में। आज आप लोगों नहीं हो रहा भाई, नहीं है, आप बताइए। देखिए, हम कहाँ बीच पैठ बना रहे हैं? आपको डिबेट में चिल्ला के पेट दर्द का जिक्र कर रहा है, और क्या हो रहा है? हिंदुस्तान सभी के पेट में दर्द हो रहा है। गुलाम नहीं है। अगर हम लोगों से जुड़ रहे हैं, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। दर्द वाली बात नहीं संबित जी, हिंदुस्तान का मुसलमान भाई, आप बहस में हमको बुलाएंगे, बुलाएंगे। मोदी जी आज कहते हैं पूछ लिया करोगे कांग्रेस को बुलाए या ना बुलाएं? इनसे पूछ लिया करें अनुराग कि कांग्रेस की बात बहस कही बुलाए ना बुलाए। आपने आज कई दफे से बुलाए उनके पेट में दर्द तो मैं तय करूंगा कि किसे बुलाना है, किसे नहीं। सेवा नहीं देता, ये बात क्यों तय आप एक जिम्मेदार आदमी है। चलिए, हिंदुस्तान का मुसलमान किसी का दरखरीद गुलाम नहीं, बेकार मोदी साहब की हो या कांग्रेस की हो। ठीक है, चलिए, मेरे पास बड़ी बहस का समय बिल्कुल खत्म हुआ। सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। इसी के